और बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम योगी प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए सीएम योगी प्रयागराज जा रहे हैं। वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम वीआईपी पहुंच रहे हैं। इस वक्त प्रयागराज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। 11 बजे वक्त बताया जा रहा है जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए जो बागंबरी मठ है वहीं रखा जाएगा। मानवेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। मानवेंद्र, कितना और इंतजार, कब तक पहुंच पाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? और पहले ये क्लियर कर दीजिए कि और कौन कौन आने वाला है। जी देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, और भी कैबिनेट के कुछ लोग यहां पर, कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं। संत समाज के लोग भी पहुंच रहे हैं हमारे साथ। अमेठी से आए हुए मौनी महाराज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज, ये बताएं कि घटना क्या विश्वसनीय लग रही है आपको? नरेंद्र गिरी महाराज जो है वो आत्महत्या कर सकते हैं? देखिए, वो कायर नहीं थे, बहादुर संत थे। उस देश की लड़ाई लड़ते थे, समाज की लड़ाई लड़ते थे। वो आत्महत्या जैसी बात सोच नहीं सकते थे। हम तो नहीं, बल्कि संत समाज भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि देख जी ऐसी घटना कभी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। या ये एक बहुत असहनीय घटना है, एक बड़ी साजिश के तहत है। इसकी गहराई में जाना चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अपराधियों की जड़ में जाके उनको दंडात्मक ऐसी कार्रवाई करे। जब संत समाज का मुखिया सुरक्षित नहीं बचा है तो संत समाज या देश सुरक्षित कैसे रहेगा? एक प्रश्न है। हम लोगों को सामने एक परिस्थिति पैदा हो गई है कि एक इतना बहादुर संत हम सबके बीच में ऐसी दुखद घटना के साथ चला जा रहा है, एक आरोप के साथ जा रहा है, एक दुखद निंदनीय प्रश्न के साथ जा रहा है। इसलिए ये बात स्वीकार न करने योग्य है, न विश्वास करने योग्य है। मैं इसकी सरकार से जांच की मांग करता हूं और अपराधियों को दंड मिले। आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, किस तरह का संबंध था और जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है किस तरह से ले रहे हैं? 1984 से मेरे उनके संबंध थे। संत समाज होने के नाते जब भी मैं प्रयाग आता था तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी। अंतिम मुलाकात मेरी माघ मेले में इस बार हुई। उन्होंने हमसे कहा कि राम मंदिर बन रहा है, कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर भी अब बन जाएगा, आने वाला समय लगता है, भगवान की कृपा से राम राज्य का होगा और हम संतों को और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। वो कल्पनाएं जो एक संकल्प था कि राम मंदिर के उद्घाटन में रहेंगे, या बहुत सारे देश के बड़े जो संकल्प थे उन्हें पूरा करने के लिए वो रहेंगे, आज सब चीज एक अधूरी स्थिति है। हम सब अस्तब्ध हैं, न कुछ कह सकते हैं और न सह सकते हैं। घटना की जांच हो और अपराधियों को दंड मिले। लेकिन संत समाज की आप बात कर रहे हैं, संत समाज आहत है, लेकिन एक उनके शिष्य जो खुद संत समाज से आते हैं, नरेंद्र आनंद गिरी, उनके ऊपर आरोप लगाया, मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो किस तरह देख रहे हैं इस घटनाक्रम? इसकी सच्चाई को सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि मुकदमा है, विवेचना सरकार को करना है। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम जब व्यथित हैं, और अगर कोई भी संत महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे जो हो, अगर इस घटना में संलिप्त है तो उससे ऐसा दंड मिले कि आने वाला समय इस बात को याद रखे। एक संत के साथ घटना घटी थी, उसमें खुलासा हुआ, दंड मिला। अगर बात छिपी रह गई, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और वो अब और आगे अपराध हो सकेंगे, फिर सामान्य संतों कभी सुरक्षित हो नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं बहुत बहादुर संत थे, तो आसानी से यकीन कर पा रहे हैं कि आत्महत्या कर सकते हैं? मैं तो मान ही नहीं आपको आत्महत्या किए हैं। मैं तो किसी भी स्थिति में 1% नहीं मानता उन्होंने आत्महत्या किया है। यदि आत्महत्या की स्थिति पैदा हुई है, कौन इसके पीछे लगा है? इतना विवश क्यों कर दिया? कौन ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हुई कि इसको सोच भी सकते हैं? क्योंकि जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है कभी मरने की बात सोच नहीं सकता है। अगर वो मरे हैं या मारे गए हैं, दोनों गर्व की बात है। इसकी जांच हो। सरकार जांच कर रही है, क्या सीबीआई से जांच चाहते हैं या फिर जो सरकार की जांच है, प्रशासन की जांच से संतुष्ट हैं? सरकार से हम संतुष्ट हैं, लेकिन सीबीआई जांच हो जाएगी तो हम लोगों को थोड़ा और बल मिलेगा, क्योंकि सीबीआई मेरी एक सशक्त जांच एजेंसी है जिस पर सारे लोगों का विश्वास है। और मुझे लगता है पूरे विश्व के लोग जो धर्म से जुड़े हैं, इस घटना से क्षुब्ध हैं, सब चाहते हैं तत्काल खुलासा हो, इसमें शीघ्र से शीघ्र अपराधी पकड़े जाएं और घटनाओं की जांच होकर दोषी सामने आए। तो मौनी महाराज भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, लेकिन अगर सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच होगी तो संत संतुष्ट होंगे। और कहीं ना कहीं जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे उनकी मृत्यु हुई है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो ऐसे में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तमाम संत समाज के लोग, आम उनके जो भक्त हैं। जी मानवेंद्र, पुलिस पर लगातार प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि जो चीजें सामने अभी तक आई है उसके पीछे कुछ बड़ा है।
जो अभी तक सामने आना बाकी है वो 8 पन्नों का जो सुसाइड नोट है, उसमें क्या पुलिस ये बता पाई है, क्योंकि सुसाइड थ्योरी पर पुलिस आगे बढ़ रही है कि एकाएक ऐसा क्या हुआ। मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप उस सुसाइड नोट में लिखा है, उन 3 लोगों के नाम है, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ, क्या ट्रिगर कर गया जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया कल? जी देखिए, पुलिस के पास अभी शुरुआती जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है वही रखी है। आईजी केपी सिंह खुद सामने आए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो प्रथम दृष्टया लग रहा है मामला, वो ऐसा लग रहा है कि वो व्यथित थे अपने शिष्यों से, खासकर आनंद गिरी का नाम लिया है उन्होंने और उसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। तो धीरे धीरे जो है अगर हम बात करें तो तमाम लोग जो हैं वो सीबीआई जांच की बात करें और तमाम तरह के तथ्य आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। पुलिस को इस पूरे विषय पर खुल करके सामने आना चाहिए, खुल करके बात रखनी चाहिए कि जांच कहां तक पहुंची और क्या तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग तरह की सूचनाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि नरेंद्र पुलिस के पहुंचने से पहले ही उनके शिष्यों ने जो उनके शव को उतार लिया था और उसमें कहीं ना कहीं उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो आनंद गिरी के करीबी हो सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। बेहतर होगा कि इसमें जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जो जांच की प्रगति है वो लोगों के सामने रखें और क्या अभी तक प्रथम दृष्टया किस नतीजे पर पहुंचे हैं जांच अधिकारी वो भी रखें। आनंद गिरी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला धारा 306 के तहत दर्ज हुआ है प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाने में और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 7 साल तक की सजा है। तो मामला दर्ज हो चुका है। आनंद गिरी को लेकर के थोड़ी देर में पुलिस वाले यहाँ पर, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन लोगों की नाराज़गी जो है वो कम नहीं हो रही, लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। जो संत समाज है वो आहत है, तमाम जो जो गिरी के भक्त हैं वो आहत हैं। तो धीरे धीरे अब जो है नाराज़गी बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर या तो पुलिस को अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट किस नतीजे पर पहुंची है, प्रथम दृष्टया क्या मामला समझ में आया है, वो लोगों के सामने रखनी चाहिए, नहीं तो इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। रीता जोशी जो इलाहाबाद से सांसद है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो शासन को अगर ज़रूरत महसूस होगी तो सीबीआई से जांच कराई जाएगी, क्योंकि नरेंद्र गिरी कोई मामूली संत नहीं थे। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और उनकी जिस तरह से रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई है